ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए वट वृक्ष, बरगद का पेड़ की पूजा करती हैं। यह दिन सत्यवान और सावित्री की अमर प्रेम कहानी से जुड़ा है, जो पतिव्रता धर्म, अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। क्या करें? व्हाट टू डू। 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस पवित्र दिन पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है। यह आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है और आपको पूजा के लिए तैयार करता है। 2. वट वृक्ष की पूजा करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा का मुख्य अनुष्ठान वट वृक्ष की पूजा है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के पास जाती हैं। कच्चा सूत या मौली लेकर 108 बार वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। यह धागा पति की लंबी उम्र और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को जल, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप और मिठाई जैसे बताशे या कोई भी मौसमी फल अर्पित करें। पूजा करते समय सत्यवान सावित्री और यमराज का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। 3. सत्यवान सावित्री कथा सुने या पढ़ें। इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा आपको धैर्य, समर्पण और विश्वास की सीख देती है। कथा सुनाने वाले को कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। 4. व्रत और उपवास रखें। कई महिलाएं इस दिन निर्जला, बिना पानी के या फलाहारी केवल फल खाकर व्रत रखती हैं। यह व्रत पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 5. दान पुण्य करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, मिठाई या अन्य जरूरत की चीजें दान करें। विशेष रूप से ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। इससे आपको पुण्य मिलता है और ग्रह शांत रहते हैं। 6. पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। यह सभी पापों को दूर करने और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। 7. चंद्रदेव की पूजा करें। पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव को समर्पित है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें और दूध, जल, चीनी, चावल और फूल अर्पित करें। चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठना मन को शांति देता है। 8. तुलसी और लक्ष्मी विष्णु की पूजा। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा भी करें। श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। 9. पितरों का तर्पण करें। इस दिन पितरों, पूर्वजों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। जल में तिल, चावल, फूल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। 10. घर की साफ सफाई और सात्विक भोजन। पूजा से पहले घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। व्रत रखने वाले और परिवार के सदस्य सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन और प्याज से बचें। 11. मंत्र जाप और बड़ों का आशीर्वाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। क्या न करें? 1. तामसिक भोजन का सेवन। पूर्णिमा के दिन लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन, मांस, अंडे का सेवन बिल्कुल न करें। ये शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। 2. नकारात्मक विचार और व्यवहार। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार न लाएं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से बचें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करें। शांति और सद्भाव बनाए रखें। 3. पेड़ पौधे काटना। इस दिन पेड़ पौधे काटना अशुभ माना जाता है, खासकर वट वृक्ष को। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी कार्य न करें। 4. बाल या नाखून काटना। पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। 5. नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत। कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य, विशेषकर व्यापार से संबंधित, इस दिन शुरू करने से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तो किसी जानकार से सलाह लें। 6. नशे का सेवन। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। यह आपकी सेहत और मानसिकता दोनों के लिए हानिकारक है। 7. अपमान या अपशब्द। किसी का भी अपमान न करें और किसी को भी अपशब्द न बोले। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति सम्मानजनक रहें। 8. बिना स्नान के पूजा। बिना स्नान किए पूजा पाठ न करें। स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। 9. किसी को कष्ट देना। जानवरों या किसी भी जीव को कष्ट न दे। किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाएं। 10. ऋण लेना या देना। इस दिन किसी से कर्ज लेने या देने से बचें। 11. झूठ बोलना। झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से बचें। ईमानदारी और सच्चाई का पालन करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से न केवल पति की आयु लंबी होती है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। सत्यवान सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि कैसे सच्ची निष्ठा और प्रेम से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लाए जा सकते हैं।
इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फल देता है और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। चंद्रदेव की कृपा से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।